हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट। तो अपन जो फर्स्ट पार्ट में बता दूं अपने के क्या क्या चर्चा की थी। फर्स्ट पार्ट में अपने जो पढ़ा था 2 साल पे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, वो सारी परसेंटेज हमने पढ़ी थी। बिल्कुल सीधी सादी सिंपल जो पूरा डिजिट में परसेंटेज हो उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज अपन जो पढ़ेंगे उस पर करेंगे हम प्रैक्टिस। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो आप सीधा इस फॉर्मेट के कॉन्सेप्ट की सहायता से आप निकाल सकते हो। वो अपना कॉन्सेप्ट क्या था मैं आप दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, फिर उस पर हम चलेंगे सवालों पे। तो सबसे पहले अपना जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने ये बताया था, अगर आपके पास मूलधन 100 रुपया हो और रेट आपके पास A% हो और टाइम आपके पास 2 ईयर हो, अगर आपसे पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था। वो ये किया था, अगर आपके पास कोई चीज को रटना नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट के जरिए इन चीजों को सीखना आपको। अपन ने किया था कि अगर मूलधन 100 रुपए है तो रेट क्या है A%, इसी पे अपन को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास रेट मतलब कि हमारा मूलधन कितना है भाई 100 रुपया, जो राशि उधार कहीं से हमने ली है वो राशि हमारे पास 100 है। और अगर टाइम 2 साल है तो आप इसका क्या कर दो, 2 डंडे आप खींच दो। अगर समय 2 साल है तो आप 2 डंडे खींचेंगे। तो पहला साल रेट क्या है A%, तो दूसरा साल क्या है रेट A%। तो पहली साल अगर ब्याज लगेगा A% तो कितना लगेगा 100 का A% कितना आएगा A। दूसरी साल 100 का A% आएगा तो कितना आएगा A। अब दूसरी साल ये साधारण ब्याज था, इस साधारण ब्याज को पहले साल का जो साधारण ब्याज था ये दूसरी साल तक जब आएगा तो इसको भी क्या हो जाएगा 1 साल। तो इस पर भी अगर आप A% लगाओगे तो इसका बन जाएगा .A²। यह चीजें हमने उस कॉन्सेप्ट में मतलब पिछले जो वीडियो लेसन था उसमें हमने सीखी थी। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो तो यह आपका बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट 2A.A²। ये चीज़ें हमने सीखी थी। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से हमने चीज़ें लिखा था कि 2A.A² क्या होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, कब समय जब 2 साल हो। रही बात A% का मतलब ये होगा कि A% सेम रेट, पहले साल भी वही रेट और दूसरी साल भी सेम रेट। अगर इसमें आपसे पूछे कि साधारण ब्याज क्या होगा तो आपका जो साधारण जो ब्याज होगा ना वो साधारण ब्याज होता है भाई ये, तो A और A 2A। अगर इसी सवाल में आपसे पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो क्या रहने वाला है, तो आप करोगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा 2A.A² में से अगर आप 2A घटाओगे तो आपके पास बचेगा .A²। ये चीजें मैंने बहुत बारीकी से पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। आज हम करते हैं इस पे सवालों पे, बस इतना ही देखना है। अगर आपके पास सीधी रेट आ जाए कोई भी 2%, 3%, 4%, 5%, 26%, 24%, जो भी सीधी जो भी रेट आ जाए तो आप सीधे इस कॉन्सेप्ट पे आ सकते हो। ये चीज़ें रटनी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट से चीज़ें सीखनी है और उस पर आप प्रैक्टिकल करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो याद हो जाएगी। तो अपन चलते हैं आज का पहला सवाल। तो सवाल है आज का पहला, मान लीजिए मूलधन है आपका 5,000 रुपया, रेट है आपकी 4%, टाइम है आपका 2 ईयर। तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इस सवाल में ये पूछे। अब देखिए ये पहले जो मूलधन था मैंने कितना लिखा था 100। अगर 100 मूलधन होता है, अगर 100 रुपये मूलधन होता है और रेट A% होती है, रेट A%, जबकि अब की बार जो रेट दी है वो कितनी दी है 4%, तो मैं इसको ही क्यों ना मान लूं A% होगा। अगर ही इसको A% मानता हूं तो जो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा 2A.A² होगा। तो इसको मैं A मान के चलता हूं तो मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट एक यूनिट में पढ़ूं कि अगर मेरा मूलधन 100 रुपया है तो जो चक्रवृद्धि जो ब्याज होगा ना वो कितना हो जाएगा भाई चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हम पढ़ेंगे कि चक्रवृद्धि जो ब्याज मेरा यूनिट में जो निकल के आएगा 2A.A²। तो A² का मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16। 2 अंकों के बाद लगाना है मुझे पॉइंट 2A का मतलब 1 का मतलब कितना है 4 दूनी 8।
तो 8.16 है ना, ये आपका आया कंपाउंड इंटरेस्ट, और किस चीज में आया, यूनिट में। ये बातें समझ में आएगी। अगर आप इस 8.16 को ही आप चक्रवर्ती ब्याज मानते हो तो ये चीजें गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो चीज सीखी है ना हमने, ये चीज सीखी है हमने 100 पे, और जबकि हमारा मूलधन 100 नहीं है, हमारा मूलधन है 5,000 रुपया। अगर मूलधन 5,000 रुपया है तो 8.16 है ना, वो एक यूनिट है। तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि 100 जो यूनिट है, 100 यूनिट का मतलब अगर मैं 100 रुपया मूलधन मानता हूं तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कहने का 8.16 ठीक है। कब, रेट जब 4% है। लेकिन मेरा मूलधन अब 5,000 है तो मैं 100 यूनिट किसके रिप्रेजेंट करूंगा, 5,000। तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई 5,000 को। तो आपसे अब जो भी पूछे उसको क्या कर दो आप, गुना। तो गुना क्या करना है, 8.16, तो इंटू 8.16। तो ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट। लिखने की क्या जरूरत है, क्या मैंने ऊपर लिख रखा है। तो यूनिट से यूनिट मैंने काट सकता हूं। तो देखो सबसे पहले इस पॉइंट को सोल्व करेंगे। तो ये 2 पॉइंट, अगर मैं इन पॉइंटों को हटाता हूं तो ये चीजें इधर आके क्या हो जाएगी भाई, 2 जीरो और लग जाएगी। ठीक है, तो 3 जीरो से कटा 3 जीरो। अब इसको अगर आप गुणा करोगे तो 16 पंजू 80, 8 पंजू 40। फिर आप एक जीरो को इससे और काटोगे तो आपका आएगा 408 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट। कब, जब अगर आपका मूलधन 100 रुपया हो, नहीं 5,000 रुपया हो। 100 तो मैंने क्या माना है कि यूनिट मानी है। अगर मूलधन आपका 5,000 रुपया हो और रेट आपकी 4%, तो आपका जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो होगा 408 रुपया। ठीक है, इससे और भी सवाल करेंगे प्रैक्टिस में। बस आप तो क्या है, उनके जो पिछले वीडियो में जो मैंने काम करने को कहा था कि आप इन पे काम करते रहिए। 2a.a² आप कभी 3% लेके चलो, कभी 4% लेके चलो। आप बस उन पे यदि काम करते रहोगे तो ये चीज़ें बहुत ही आसान लगेगी आपको। बस प्रैक्टिस तो करनी है ही भाई। अब दूसरा सवाल लेके चलता हूं। अगर आपको मूलधन ना देके वो और कुछ भी दे सकता है। इस सवाल में तो आपको क्या दिया है, मूलधन दे दिया, लेकिन इस मूलधन की बजाय वो आपको साधारण ब्याज देके आपको चक्रवर्ती ब्याज भी पूछ सकता है। वो चक्रवर्ती ब्याज देके आपको और कुछ भी पूछ सकता है, या मूलधन भी पूछ सकता है। जैसे आपको चक्रवर्ती ब्याज दे दिया और आपसे क्या पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है। तो देखिए भाई, अगला जो सवाल है आपको दे देगा, CI है वो देगा आपको दे दे 20,500 रुपये, और रेट दे दे आपको 5%, और टाइम दे दे आपको 2 ईयर, और आपसे मूलधन पूछ ले। पिछले जो सवाल में आपको क्या दिया था, आपको मूलधन देके चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। इस सवाल में उसको उल्टा दे दिया, वो आपसे चक्रवर्ती ब्याज देके आपसे पूछ रहा है मूलधन क्या होगा। आपसे इधर उधर कुछ भी पूछे, बस आपके कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है तो आप उस सवाल को आसानी से किसी भी तरीके से तोड़ सकते हो। तो इस सवाल पे हम करते हैं सवाल। तो सबसे पहले है 20,000 अगर 500 चक्रवर्ती ब्याज है तो हमें देखना पड़ेगा रेट क्या है, 5%। तो 5% है तो मेरा जो चक्रवर्ती जो ब्याज होगा ना वो क्या होगा, 2a.a²। कहने का मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा भाई, 25.5 दूनी 10। तो 10.25 जो यूनिट है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5,000 रुपये। ठीक है, ये 10.25 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5,000 रुपये। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, मूलधन, और मूलधन इस समय हमारा होता है 100। क्यों, जब अगर हमारा मूलधन 100 यूनिट है तो चक्रवर्ती जो ब्याज होता है वो कितना होगा, 10.25। तो इसका सीधा सीधा काटेगा 10.25। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो इधर और लिख लेते हैं। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,500, सॉरी ये पूरा पूरा कट जाएगा 20 बार, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, ये आपकी बार आपको क्या दिया, चक्रवर्ती ब्याज दिया और आपसे मूलधन पीछे। अगली बार क्या होगा, आपको वो साधारण ब्याज दे दे या चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे दे। ये सारी चीज़ देख के आपको और कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देख के आपको पूछ ले कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अगला जो सवाल है आपको कहेगा
कि CI और SI का जो डिफरेंस है ना वो तो है आपका 18,000 रुपये, और टाइम आपका रहने वाला है 2 ईयर, रेट आपकी रहेगी 6%। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सवाल क्या लिखा मैंने, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 18,000 रुपये है, टाइम 2 साल दिया, रेट 6% और चक्रवृद्धि ब्याज इसने पूछ लिया। सवाल बहुत बारीकी से बन गया, हम तो बस एक मूलधन से ही सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे हमारे जैसे कॉन्सेप्ट जब हमने देखा कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है, तो उसके अनुसार हम देख पा रहे हैं कि आपको मिला क्या है, CISI का डिफरेंस, उससे भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमको ये चीज़ देखना है दे क्या रखा है और पूछना क्या चाह रहा है। ये 2 चीज़ें आपका सबसे बड़ा रोल करती है। तो CISI जो है वो हमारी तरफ से रहने वाला है .A², ठीक है। तो .A², तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे A की जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को। तो 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 36, लेकिन 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो .36, तो पॉइंट जो 36 है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, 18,000। ये बात क्लियर है नहीं? अब पूछना क्या चाह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो कितना है भाई, रेट अगर 6% है तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होगा भाई, 6 × 36 और 6 दूनी 12, तो 12.36। अब इसमें सवाल में सबसे जो मजे की जो बात है ना वो ये रहेगी, इधर भी 2 पॉइंट है तो इधर भी 2 पॉइंट, तो इन दोनों से 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको न तो इधर 2 जीरो लगानी होगी न उधर 2 जीरो लगानी होगी। अब रही बात इसको पीटने की, काटना तो पड़ेगा ही। तो आपको अगर थोड़ी सी टेबल याद है तो उस टेबल का भी आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। तो 36 से हम 36 180। अब 500 से इसको गुना करोगे तो करोगे आप 56 30 रुपये 3, 5 15 3 18 सरपाई 1, 12 5 60 और 1 61। ये तो आएगा, साथ में 2 जीरो, तो आपका आ जाएगा 6,18,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। कब, जब आपका CISI का जो डिफरेंस है वो कितना हो, 18,000 रुपये। तो आपका जो चक्रवर्ती जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 6,18,000 रुपये। अब आपसे पूछे कि बताओ साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज 0.36 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंटू 12 की वैल्यू क्या होगी। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ये आप कर सकते हो। 0.36 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 18,000 को, इंटू अब पूछे कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज आपका होता है 2A। 2A का मतलब A अगर आपका 6% है तो 2A मतलब कि 12, तो आप इसको काटोगे, 2 जीरो इधर और लगा दोगे आप, पॉइंट हटाओगे तो 36 36 पंजू 180, 2 जीरो, और ये आपका आ जाएगा 12 पंजू 60 और 2 जीरो 0, ठीक है। तो आपका ये आ गया 6 लाख और ये होगा 6,18,000। इन दोनों का डिफरेंस आप देख पा रहे हो कितना भाई, 18,000। आप इस सवाल को ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो कि हमारा सही है या गलत। आगे देखते हैं। ये तो हमारा हुआ भाई सीधा सीधा सिंपल, जब समय केवल 2 साल हो। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार समय 2 साल, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि फिक्स है कि समय 2 ही साल रहे। समय तो ऐसा भी हो सकता है, कभी 1.5 साल कह दे, कभी वो 1 साल 2 महीना कह दे, कभी वो 1 साल 3 महीना कह दे। ऐसे भी सवालों को हम किस तरीके से करें। तो अगला सवाल लेते हैं हम भाई। अगर आपके पास मूलधन कहे वो कि 1 लाख रुपए, ठीक है, मूलधन कितना है भाई 1 लाख रुपए, और रेट वो कहे 4% हो, और जो टाइम है वो कहे 1 ईयर 6 मंथ, ठीक है, या 1 साल 6 महीना, या वो 1/2 ईयर भी कह सकता है। अब आपसे पूछे बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
सबसे बड़े मजे की बात आप कहोगे हमने तो अब तक केवल 2 ही साल का सीखा है, बीच में तो ऐसा चीज सीखा ही नहीं है। लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट तो है। कॉन्सेप्ट क्या है आप देखिए, यहां पे आपका 2 साल का टारगेट यह है कि 2a.a² होता है। कब? जब समय 2 साल हो। लेकिन जब समय कहे दे कि 1 साल 6 महीने का निकालना है, तो आप कैसे निकाल पाओगे? आपको पता है कि ये तो पूरा 1 साल का है ही। मैं कर रहा हूं केवल 1.5 साल की बात। जब समय 1 सही 1/2 ईयर हो, तो आपके पास 1 साल का जो ब्याज है ना, वो तो क्या है? ये तो है ही, ठीक है। साथ में ये जो बचा a.a² का अगर मैं आधा कर दूं तो 1 साल 6 महीना होगा नहीं होगा? किसी बच्चे को डाउट होगा क्यों नहीं इस पूरा को जोड़ गया 2 का भाग दे दे, ऐसा नहीं होगा। उसने कहा है कि 1 साल 6 महीना, तो 1 साल तो पूरा ये ब्याज रहेगा ही, पूरा 1 साल। रही बात 6 महीना, तो साल चाहे कोई सा भी हो, मैं कहूं कि कोई व्यक्ति है वो 3 साल में हिसाब कर रहा है, तो 3 साल में हिसाब कर रहा है, तो उसके लिए तो पहले जो साल आएगा उसमें भी 12 महीने रहने वाले हैं। अगर दूसरा साल आएगा तो उसमें भी 12 महीने रहने वाले हैं। और रही बात तीसरा महीना आएगा, तीसरी जब साल आएगी तो उसमें भी 12 महीने रहने वाला है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ये पहला साल है तो इसमें भी 12 महीने हैं। ये दूसरा साल जो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगा, पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना है भाई? ए। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है? a.a²। तो इसका क्या कर देंगे हम? आधा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि पहला जो साल है उसका जो ब्याज, पहला साल साथ में 6 महीना, 1 साल 6 महीना, तो 1 साल का ब्याज आ गया आपका a, और साथ में दूसरी जो साल, दूसरा साल नहीं लेना, दूसरे में लेना खाली 6 महीने, तो 6 महीने का मतलब इसका आधा, तो इसका आधा लोगे तो आप कह सकते हो a.a² का आधा। ये चीजें अभी समझ में नहीं आई क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट वैल्यू में ली है, इस वजह से समझ में नहीं आया। अब हम लेंगे रियल वैल्यू में, तब चीज आपको समझ में आएगी। देखो, मैंने माना मूलधन क्या है मेरे पास? 100 रुपया। अगर मूलधन 100 रुपया है तो रेट भाई 4%, पहले साल भी और दूसरे साल भी कितना है भाई? 4%। तो 4% है तो पहले साल जो भी ब्याज लगा कितना लगा भाई? 4 रुपया, ठीक है। ये तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज लगा। अब देख रहा हूं, मैं मानता हूं कि मैं 2 ही साल का हिसाब कर रहा हूं, तो दूसरे साल जब ब्याज लगा तो लगा होगा, सबसे पहले मैंने लगाया मूलधन पे, तो मूलधन पे कितना लगा? 4 रुपया। फिर इस 4 पे अगर मैं ब्याज लगाऊंगा तो कितना लगेगा भाई? 4 का 4% तो होगा 0.16, ठीक है। लेकिन वो आपसे पूछा है क्या कि केवल 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है? वो आपसे 2 साल का नहीं पूछा, वो आपसे पूछा है कि 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम देखें कि जो केवल पहले साल का जो ब्याज है ना, वो तो है 4 रुपया, तो 4 मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, प्लस वो पूछ रहा है इसका 6 महीना, तो 6 महीने का ब्याज कितना बनेगा? अगर पूरे 12 महीने का 4.16 है, अगर पूरे महीने का 4.16 है, तो इसका जो 4.16 का जो आधा हो जाएगा ना, वो आधा होगा 4 का आधा 2 और इसका आधा 2.08, यही होगा भाई। तो आप कह सकते हो 6.08 ये आपका क्या है? 1 साल 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। आप कर सकते हो कि 100 जो यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? 1 लाख को, इंटू 6.08। अगर आप इस पॉइंट को हटाते हो तो इधर आपको क्या लिखना पड़ेगा? 2 जीरो और लिखना पड़ेगा। तो 4 जीरो से 4 जीरो कटी जाएगी, तो आपके पास कितना बचेगा? 6080 रुपये, यह आपका बचेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपने देखा कि 1 साल 6 महीने का। इतना ही नहीं, आप इसी सवाल में आप और भी बेहतरीन एग्जाम्पल कर सकते हो। अगर आपसे वो 1.5 साल भी ना देखे, अगर आपसे वो पूछे कि नहीं आपको निकालना है कि 1.5 साल भी नहीं, 1 साल 3 महीने, तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे? वो कहेगा कि मूलधन इतना है, रेट इतनी है और टाइम आपको कह देगा इतना, तो बताओ। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई, मूलधन दे दे आपको 5000 रुपये, रेट आपको दे दे 6%, टाइम आपको दे दे 1 ईयर 3 मंथ, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?
तो सबसे पहले इसमें हम चीज सीख पाएंगे दे क्या रखा है और पूछ क्या रहा है। तो दे तो क्या रखा है मूलधन, तो हम मानेंगे 100 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कहाँ से निकालें। चक्रवर्ती ब्याज तो हमने क्या सीखा है, सीखा है। तो आप देखेंगे बिल्कुल सीधा तरीका, अगर आपके पास 100 रुपये, आप कहोगे ये चीज़ें हम बना बना के क्यों देख रहे हैं। बना के आपको देखना भी नहीं है, बस चीज़ें ये आपको दिखा इसलिए रहे ताकि चीज़ों पे आप आ जाओ, वरना तो सवाल यहीं पे था। आपको पता है कि पहले साल का अगर ब्याज 6 है तो अगले साल जो भी आपको पता है पूरा चक्रवर्ती ब्याज जो इसका बनेगा वो कितना बनेगा भाई 12.36, और 12.36 में पहले कितना का भाई 6, तो उसमें 6 घटा दो, जो बचेगा वो क्या बच रहा है भाई, मतलब 6 तो आपका आएगा, फिर उसमें बचेगा 6.36 का आप आधा कर दो, वो क्या बन जाएगा ये 1.5 साल का, और उसका 3 साल का 3 महीने का करना है तो वो उसमें 3 का भाग दे दो। कैसे, जैसे 100 है तो 1 साल की रेट अगर 6 है परसेंट, तो यहाँ भी 6% लगाओ, यहाँ भी 6%, तो पहले साल का 6 रुपये ब्याज आया, तो दूसरे साल का कितना आया भाई 6 रुपया। अब इस 6 का 6% कितना आया 0.36। ये चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ सकें, वरना तो आपका सवाल जैसे इस पर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपको बिल्कुल जैसे आप ये सवाल कर रहे थे यहाँ पे, इसी तरीके से ये चीज़ भी आप निकाल पाओगे। लेकिन सरों में तो भाई आपको इसको थोड़ा सा चीज़ों को खोलते हुए चीज़ों को समझना है। तो समझ में ये आया, ये जो पूरा है ना ये है आपका 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, लेकिन आपको तो लेना है 1 साल 3 महीने का। तो समझ में इतना आ रहा है कि ये तो पूरा सही है, 1 साल का 6 प्लस में जो 6.36 है ना, ये जो ब्याज है वो कितने महीने का है 12 महीने का। आप ये नहीं कहते दूसरे साल का, ये कह सकते हो केवल दूसरी साल का, 2 साल का और केवल दूसरी साल में फर्क है। मैं कहूँ ये तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये बात सही है, लेकिन ओनली सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट ये बात भी है, लेकिन आप कहोगे 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बातें गलत है। तो ओनली सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 6.36, तो हमें कितना लेना है 3 महीने का। तो हम मान लें कि ये पूरा कितने का है भाई 12 महीने का, मानना क्या है रियल में है पूरा 12 महीना। तो 12 महीना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 6.36 को। आपसे क्या पूछा है 3 महीने का, तो आप इसमें भाग दोगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब इसमें आप भाग दोगे तो आपके पास आएगा कितना 4 एकम 4, बचेंगे 2, 4 पंजू 20 और 4 9 36, 2 के बाद पॉइंट लगाओ तो 1.59, ठीक है। तो 1.59 आएगा, वो आप इसमें जोड़ दो। ये तो क्या है 1 ईयर का, प्लस में ये 1.59 कब का ब्याज है 3 महीने का। तो इनको जोड़ोगे 6 और 1 7.59, ये आपका यूनिट में आया कि आपका जो ब्याज है ना 1 साल 3 महीने का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी तरफ से जो यूनिट बना वो बना 7.59। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 100 जो यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 5000, और किसका निकालना है 7.59 का। तो देखो इधर से आप ये 2 पॉइंट हटाओगे तो इधर आप लोगों की 2 जीरो और, तो 3 जीरो से 3 जीरो कटी जाएगी। इधर आप करोगे 9 पंजू 45, असल पाई 4, 5 5 25, 25 और 4 29, असल पाई 2, 7 पंजू 35 और 2 37, और ये आपका आ जाएगा 379.5। ये आपका आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। कब, जब रेट हो 6% और मूलधन आपका 5000 और 1 साल 3 महीने का, ये आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है।